और परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। और इसके लागू होने के बाद 16,000 से भी ज्यादा नियुक्तियां हमारे प्रदेश के अंदर हो गई हैं अभी पिछले 3 सालों में, और सारी नकल विहीन हुई है, पारदर्शिता के आधार पर हुई है। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं पिछले 4-5 दिनों में राज्य के 4-5 जनपदों में गया। सबसे पहले दिन में, जिस दिन पीसीएस परीक्षा का 2022 का अंतिम परिणाम और 24 का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया, मुझे खुशी हुई। मैं थौलदार में था, नागराजा भगवान के वहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, और वहां पर मुझे कुकरेती जी आ जाओ, तो वहां पर मुझे कुछ जो प्रतिभागी बच्चे हमारे, जिनका परीक्षाओं में चयन हुआ था, उनके माता पिता मिले और धन्यवाद देने लगे। मुझे खुशी हुई कि टिहरी जनपद से भी अनेक बच्चे इस परीक्षा में, कोई तहसीलदार बना है, कोई एसडीएम बना है। और फिर मैं अगले दिन चंपावत गया। तो चंपावत में मुझे चंपावत के लोग तो मिले ही, वहां के भी 7-8 बच्चे उसमें उनका सिलेक्शन हुआ, और पिथौरागढ़ में 10 से ज्यादा का सिलेक्शन हुआ। देहरादून में अनेक बच्चे हैं जो मिल रहे हैं। तो अभी सभी जनपदों से आ रहा है। अभी हम लोग रास्ते में बात करते हुए आ रहे थे, महेंद्र भट्ट जी, हम गणेश जोशी जी। तो इस बार का जो पीसीएस का रिजल्ट आया है, उसमें उत्तराखंड के हमारे बच्चों को अधिकाधिक स्थान प्राप्त हुआ है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। मुझे खुशी हो रही है कि जिस प्रकार का परीक्षाओं का व्यवस्थित तरीके से परीक्षाएं हुई हैं और हमारे राज्य के प्रतिभागियों को मौका मिल रहा है। इससे पहले भी परीक्षाएं होती थी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे माता पिता जो बहुत गरीबी की अवस्था में रहते हैं, परिवार चलाना भी जिनका मुश्किल होता है, लेकिन बेटे और बेटियों को पढ़ाने के लिए वो अपना सारा खर्चा कम कर देते हैं, अपने कपड़ों की डिमांड कम कर देते हैं, आवश्यकताएं कम कर देते हैं, खाने की, पीने की, घर में रहने की, लेकिन बच्चों को पढ़ाते हैं। बेटे बेटियों को कोई ट्यूशन कराता है, कोई कोचिंग कराता है, कोई देहरादून में कमरा दिलाता है, कोई दिल्ली में दिलाता है, अनेक स्थानों पर। लेकिन उनका नंबर नहीं आता था, क्योंकि नंबर उनका आ जाता था जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ करते थे भाइयों बहनों। और ये नकल माफियाओं का ये अपराध जैसे हमारे सामने आया, मैंने तय किया किसी भी कीमत पर मैं अपने भाई बहनों के साथ, अपने युवाओं के साथ, अब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे हम। और हमने इस पर कार्रवाई शुरू करी। कार्रवाई शुरू करने पर 100 से भी ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हुआ। इतना ही नहीं, उसके बाद हमने कहा कि ये जो ये बीमारी है, ये जड़ से समाप्त होनी चाहिए, इसका पूरा उपचार होना चाहिए। और हम नकल का सख्त कानून लेकर आए, देश भर का सबसे सख्त नकल का कानून लेकर आए, जिसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया और सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया। उसी का परिणाम हुआ कि सारी परीक्षाएं आज पारदर्शिता से हो रही हैं, निष्पक्ष तरीके से हो रही हैं, और हमारे युवाओं का भी आज मनोबल भी बढ़ा। व्यापक सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम मोदी को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। वहीं उत्तराखंड में 3 सितंबर को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सीएम धामी को सदस्यता दिलाएंगे। बीजेपी विधायक खजान दास ने बताया कि हर 6 साल में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 0 हो जाती है और उसके बाद नए सिरे से बीजेपी के सदस्यों को जोड़ा जाता है। उन्होंने बताया कि इसी सदस्यता अभियान के तहत राष्ट्र भर में अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
कल देश के माननीय प्रधानमंत्री सदस्यता लेंगे, माननीय जेपी नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको सदस्यता दिलवाएंगे और उसके बाद यानी कि 3 तारीख को हमारे सूबे के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे और माननीय हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी उनको सदस्यता दिलवाएंगे और उसके उपरांत फिर ये सदस्यता अभियान शुरू होगा 4 तारीख से लेकर के और ये 20 तारीख तक हम घर घर जाकर के सदस्य बनाने का काम करेंगे। और क्योंकि इस समय पूरे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता शून्य हो गई है, इसलिए सबको नया सदस्य बनना है और इसके लिए हमारे प्रिया उत्तराखंड में महिलाओं के साथ बढ़ती जा रही लगातार आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि बीजेपी ने अपने नेताओं को लाइसेंस प्रदान किया हुआ है जिससे वो मां बहनों की आबरू से सरेआम खेल सकें। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता सत्ता के नशे में इतने मदमस्त हैं कि उन्हें महिलाओं की इज्जत की कोई परवाह ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ अल्मोड़ा में हुई वारदात को बीजेपी विधायक खजान दास ने दुखद बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कानून सख्त है और अपराधी व्यक्ति को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि कांग्रेस कहां पर स्टैंड करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता दिख रही है, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को नाबालिगों से महिलाओं से दुष्कर्म करने का सर्टिफिकेट दे दिया है, प्रमाण पत्र दे दिया है, लाइसेंस दे दिया है ताकि आप जाइए और दुष्कर्म करिए और फ्री रहिए, जनता पर अत्याचार करिए, मातृशक्ति का अपमान करिए। सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की देवभूमि की मातृशक्ति से माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके आगे हाथ जोड़ना चाहिए कि हमसे ऐसी गलती हुई है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है और ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना काम करेगा और वो जेल के सलाखों में पीछे होगा। किंतु कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में भी झांके वो कहाँ पर स्टैंड करती है, वो भूल गए वो तंदुरकांड। इसलिए अपने आप को भी देखें और तब सोच समझ करके बात करें। भारतीय जनता पार्टी का सख्त कानून है, कोई छोड़ेगा नहीं, तो किसी को हम बख्शेंगे नहीं। जो भी कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो, XYZ। हल्द्वानी में महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को देखते हुए डीएम ने सभी महिला डिग्री कॉलेज और कॉलेज में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत संवेदनशील कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में पुलिस विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें बालिकाओं से उनकी समस्याओं को सुना गया। आपको बता दें कि बालिकाओं को किस तरह सुरक्षित किया जाए, इसी उद्देश्य से सभी विभागों के अधिकारी बालिकाओं के कॉलेज में जाकर एक सेमिनार कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। जिलाधिकारी महोदया ने जनपद स्तरीय एक टीम गठित करी है, उसमें मैं सदस्य के रूप में हूँ। और मैम ने ये टीम इसलिए गठित करी है कि जो हल्द्वानी में इस बीच या देश में अलग अलग जगहों पे घटनाएं घटित हुई है, उसी क्रम में हल्द्वानी में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर मैम विशेष रूप से चिंतित है, जिसमें मैम ने निर्देश दिए हैं कि हम ऐसे जो हमारे कॉलेजों में बच्चियां पढ़ रही हैं, हमारे इंटर कॉलेज में जो बच्चियां पढ़ रही हैं, हम उनके बीच में जाएं और हल्द्वानी के उन इलाकों को चिन्हित करें जहां उन्हें कभी भी भय का वातावरण लगा हो। जैसे अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व एक घटना नहर कवरिंग रोड पर हुई थी, जहां बच्चों ने वीडियो बनाया था, वोटिंग बच्चे कर रहे थे, छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी। तो इन सब घटनाओं को लेकर ये कमेटी गठित की गई है। तो मैडम का ये उद्देश्य है कि जो इन बालिकाओं के संग जाके हल्द्वानी के विभिन्न कॉलेजों में जाना है। आज हम इसका शुभारंभ महिला डिग्री कॉलेज से कर रहे हैं, ताकि एक ही स्थान पे हमें अलग अलग क्षेत्र की बालिकाएं मिल जाए, उससे हम हल्द्वानी के असुरक्षित क्षेत्रों को चिन्हित कर सके। अगर कहीं लाइट लगाने की जरूरत है सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए, या कहीं पर गश्त बढ़ाने की जरूरत है, या अन्य कोई भी सुविधा करने की जरूरत है, वो हम इसके माध्यम से उन जगह को चिन्हित करते हुए फिर पुलिस विभाग से भी इस सूची को हम शेयर करेंगे और जो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी जो इसमें प्रयास किए जाएंगे, ताकि हल्द्वानी की जो बालिकाएं हैं और रामनगर क्षेत्र की जो मतलब
पूरे जनपद की बालिकाएं सुरक्षित महसूस करें। लड़कियों से उन्होंने आज बहुत सारा डाटा कलेक्ट करा है हल्द्वानी से संबंधित, क्योंकि हमारे महाविद्यालय में बहुत दूर दूर से छात्राएं आती हैं, चाहे वो हल्दूचौड़ हो, कुसुमखेड़ा हो, चाहे डमरडुंगा साइड हो। तो आज उसको ध्यान में रखते हुए उन सभी से ऐसी ऐसी जगहों के बारे में पूछा गया है जहाँ पे वो अनसेफ फील करती है, जहाँ पे लाइट्स की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे लड़के उन पे कमेंट करते हैं। और इस पूरे कार्यशाला का अगर निष्कर्षण देखा जाए तो वो ये निकला है कि मेनली ऑटो को लेके, ऑटो वाहन चालक को लेके हर एक लड़की का एक अपनी प्रॉब्लम आ रही है कि ऑटो में वो अनसेफ फील करती है, मंगल पड़ाव में वो अनसेफ करती है, जहाँ पे भी 4-5 ऑटो खड़े रहते हैं वहाँ पे अनसेफ फील करती है। तो उस चीज़ के लेके हमें आश्वासन दिया गया है कि सभी ऑटो चालक को एक ID कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, ताकि कोई भी लड़की किसी भी ऑटो में बैठे वो सेफ रहे और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देख के उस ऑटो में बैठे, ताकि कोई भी ऐसी अनहोनी होने से बचे। पहले सबसे पहले क्रियाशाला रोड है जहाँ पे लड़के दारू पी के पड़े रहते हैं और लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। और जहाँ मैं रहती हूँ मुखानी रोड, वहाँ पे आपको बीजेपी कार्यालय यानी कि बीजेपी ऑफिस है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक पतली सी गली गई हुई है, उसके बगल में कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बगल में पतली सी गली गई है और आगे जाके खेत है। वहाँ पे भी जाके कितने लड़के ड्रग्स लेते हैं और वहाँ से जो लड़कियाँ आती हैं शॉर्टकट के उससे कितनी लड़कियों को वो छेड़ते हैं। तो यही है कि आज हमने जितने भी मार्ग है या जितनी भी जगह हैं जिसमें लड़कियाँ अनसेफ फील करती हैं उनको चिन्हित करें, ताकि उसमें कुछ कार्य किया जाए और लड़कियों को सेफ करने के लिए। हल्द्वानी में आज ग्राम प्रधान अर्जुन बिष्ट के नेतृत्व में गोलापुर के ग्रामीणों ने बुद्ध पार्क के अंदर एक दिवसीय धरना दिया, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि शहर में घूम रहे आवारा पशुओं की वजह से किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई है और आए दिन सड़क हादसे भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन आवारा पशुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही आवारा पशुओं पर अंकुश नहीं लगाया गया तो सभी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। आज लोगों ने डंडों से मार रहे हैं, जबकि गौ माता की हमेशा से पूजा की जाती है। उस समाज में है गौ माता को पूजा जाती है, एक माता का रूप है। गौ माता में 33 करोड़ देवी वास होता है, उसके बाद भी आज मजबूर होकर के इंसान को उसको मारना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि उससे हमारी फसलों को नुकसान हो रहा है, किसानों की फसलों को नुकसान है, उससे किसी माता को अपनी बेटी को की जान को खोना पड़ रहा है। शासन प्रशासन से और सरकार से ये यहाँ पर हम ये मांग लेकर के बैठे हैं कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं इनको एक कोई स्थान निर्धारित करें कि जहाँ पर उनको रखा जाए और जिससे किसानों की फसलों का नुकसान ना हो और किसी माँ को अपने लाल की बेटी की या बेटी की किसी की भी जान को खोना पड़े। इसलिए हम लोग यहाँ पर आंदोलन। देहरादून में देर शाम शुरू हुई भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। साथ ही स्थानीय लोगों के आवासीय घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग की ओर से अभी फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर में धूप खिलने के साथ ही शाम के वक्त से तेज बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। खासकर अगले 24 घंटे तक देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हालांकि प्रदेश के अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है। देखिए, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो जो पास्ट 24 आवर्स हमारे खास कर रहे हैं तो इसमें हैवी से वेरी हैवी रेन्स हमको प्रदेश में वो मिली है, जिसमें अगर देखें जो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो देहरादून में रही हैवी से वेरी हैवी रेन्स और दूसरा जो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद जो हैवी रेन है वो पिथौरागढ़ में भी मिला, एका दुका स्टेशन, ऐसे ही चमोली में मिला है और रुद्रप्रयाग में मिला है, उत्तरकाशी में भी है। तो आप ये कह सकते हैं इनर डिस्ट्रिक्ट में भी जो हैवी रेन्स है वो तो एका दुका स्टेशन ज़्यादातर जगहों में मिले हैं और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो यहाँ पे पौड़ी या देहरादून तो इसमें भी है ही। तो जो वेरी हैवी रेन्स है वो आपके देहरादून और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर मिली है। आगे अब देखते हैं तो आज आपकी 2 तारीख है तो 2 तारीख में भी ठीक है, थोड़ी हैवी रेन्स एका दुका आपको मिलेंगी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि आप कह सकते हैं पिथौरागढ़ है या इसी तरह जो है चमोली है, रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है। तो बिल्कुल संभावना है कि एका दुका जगहों में हैवी रेन्स यहाँ पे आज भी जो है वो